बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये पाक स्टडी के हवाले से इंतहाई अहम सवालात हैं और मैंने सिलसिला शुरू किया था इस्लामियात का। तकरीबन 11-12 वीडियो मैंने दे दिया है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में वो दिए गए हैं। वो इंतहाई अहम पास्ट पेपर से लिए गए तमाम सवालात थे इस्लामियात के हवाले से। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाक स्टडी। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गॉट इट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? कितने साल बाद पाकिस्तान ने अपना पहला आईन हासिल किया? 9 साल। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? कौन से दस्तावेज ने मदद किया था पाकिस्तान का आइन बनाने में? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। इस तरह व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कब जब पास किया था आइन साज असम्बली ने करारदाद मकासद को? 12 मार्च 1949। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली, कब मोहम्मद अली बोगरा ने अपना आइनी फार्मूला पेश किया था असेंबली में? अक्टूबर 1953। सॉरी, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है, अक्टूबर 1953। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा वाज प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? बोगरा फार्मूला का दूसरा नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। ऑप्शन डी दूसरे साइड पर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड? पाकिस्तान में पहला आइन कब नाफिज किया गया? 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? कौन था वज़ीर आज़म पहले आइन के नाफिज होने के वक्त? चौधरी मोहम्मद अली। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा सरकारी नाम दिया गया था 1956 के आइन में? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस? कौन सा सदर के लिए क्या उम्र शर्त रखा गया था 1956 के आइन में? 40 ईयर्स। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। इन respect of religion, what term was set for president and prime minister in 1956 constitution? मज़हब के हवाले से सदर और वज़ीर आज़म के लिए क्या शर्त रखा गया था 1956 के आइन में? He must be a Muslim. This condition applicable only on president, prime minister may be non-Muslim. ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। यानी इसमें कह रहे हैं कि सदर के लिए ये लाजमी था कि सदर मुसलमान होगा और वज़ीर आज़म पर यह शर्त लागू नहीं था, वो गैर मुस्लिम भी हो सकता था 1956 के आइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस? कौन सा मज़हब था 1956 के आइन में? सॉरी, कौन सा लैंग्वेज था 1956 के आइन में? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन 3 जो है सही जवाब है, उर्दू बंगाली दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एब्रोगेट 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस? 1956 के आइन को किसने मनसूख किया था? सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड? कब 1956 के पहला आइन को मनसूख किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया?
अक्टूबर 1958 अक्टूबर 1958 में। व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, कब अयूब खान ने नया आईन नाफिज किया था? 8 जून 1962। और विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा निज़ाम राइज किया गया था 1962 के आइन में? प्रेसिडेंशियल आइन नाफिज किया गया था। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज अब्रोगेटेड, कब 1962 के आइन को ख़त्म किया गया था? 20 मार्च 1969, एग्जैक्ट डेट 25 मार्च, यानी इसको मनसूख किया गया था 25 मार्च, एग्जैक्ट डेट है 20 मार्च 1969 को अब्रोगेट किया था 1962 के आइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु अब्रोगेट 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकम CMLA, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? किसने 1962 के आइन को मनसूख किया और CMLA बन गया? जनरल याहिया खान। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, कब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नया आइन नाफिज किया था, मुल्क में शुरू किया था? 14 अगस्त 1973। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा तर्ज हुकूमत नाफिज किया गया 1973 के आइन में? पार्लियामेंट्री। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पार्लियामानी। हु इलेक्ट प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस, 1973 के आइन में प्रेसिडेंट को इंतखाब कौन करता था? नेशनल असेंबली, सेनेट, यानी ये दोनों जिस्म जो थे ये इसका इंतखाब करते थे, सदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स, 1973 के आइन में कौन इलेक्ट करता था प्राइम मिनिस्टर को? नेशनल असेंबली। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सारे सवालात के जवाबात अंडरलाइन हैं और ये आपने ज़हन में याद रखना है कि 1956 और 1962 के आइन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, जबकि 1973 के आइन में सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों हाउसेस थे। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन है। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली? 1973 के आइन में क्या एज स्पेसिफाई, यानी नेशनल असेंबली के लिए क्या एज रखा गया? 25 ईयर्स, यानी 25 साल। डियर फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो की समझ आया तो इसको लाइक करना, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।